स्वागत है आप सबका। देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी के टॉप मैनेजमेंट से हम करने जा रहे हैं मुलाकात न्यूज पर व्यूज सेगमेंट में। आइए पहले एक बार एलआईसी का परिचय आपको दे दूं, जिसकी जरूरत है नहीं, आप सब जानते पहचानते हैं। 1956 से भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। 65 साल से देश में लाइफ इंश्योरेंस देने का काम करती है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और देश का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर वैल्यूएबल ब्रांड है, यानी कि ब्रांड के लिहाज से एलआईसी पर इतना जबरदस्त भरोसा है इसके सारे कस्टमर्स का। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड है। तो जितनी दुनिया भर में इंश्योरेंस कंपनियां उनमें से ब्रांड के लिहाज से एलआईसी तीसरे नंबर पर आती है और हिंदुस्तान में जितनी सारी कंपनियां या ग्रुप्स हैं उनमें ब्रांड के लिहाज से दूसरे नंबर पर आती है। पहले साल में जो प्रीमियम कमाई जाती है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, उस मामले में 65% से ज्यादा मार्केट शेयर एलआईसी का, यानी कि 2/3 लोग जो भी इंश्योरेंस खरीदते हैं वो एलआईसी के पास जाते हैं। हाल ही में 17 मई 2022 को कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। ये आपको पता ही है, 949 रुपए की इश्यू प्राइस थी और लिस्टिंग थोड़ी डिस्काउंट पर होती हुई दिखी थी। आइए कंपनी के चेयरपर्सन MR कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उनसे करते हैं मुलाकात। कुमार साहब फैकल्टी ऑफ साइंस मद्रास यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली है। 1983 से आप एलआईसी के साथ जुड़े हैं और अब एलआईसी की कमान आपके हाथों में। कुमार साहब बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। मैं हिंदी में सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप चाहें तो मुझे बता दें, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके आपको पूछूंगा और आप जवाब जैसे भी हिंदी या इंग्लिश में कंफर्टेबल हो प्लीज वैसे जवाब दे सर। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं, बहुत ही मजबूत नतीजा है इस बार एलआईसी का। हर एक पैरामीटर पर देखें, नेट इंटरेस्ट प्रीमियम, हमारे दर्शकों को एक बार रिजल्ट्स बता दूं उन्हें ध्यान रहे, 27% नेट इंटरेस्ट प्रीमियम बढ़कर आई है। मुनाफा 10 गुना बढ़कर आया है, बहुत ही जबरदस्त, 1433 करोड़ से 16,000 करोड़ के आसपास आया है। और बाकी सारे पैरामीटर पर देखें, न्यू बिजनेस की वैल्यू, न्यू बिजनेस के मार्जिन, हर एक पैरामीटर पर एलआईसी की बेहद दमदार परफॉर्मेंस रही। तो सर सबसे पहले यही जानना चाहता हूं, क्या खास वजह थी कि पिछली तिमाही में एलआईसी ने इतना दमदार प्रदर्शन किया और मुनाफा 10 गुना हुआ? नमस्कार सिंघवी जी, प्रणाम। जैसे कि आपने कहा, पहले इस क्वार्टर में हमारा मुनाफा अच्छा हुआ है। हम काम करते आ रहे हैं इस समझ से कि हम मार्केट शेयर बढ़ाते रहें। पिछले क्वार्टर में भी हमारा मार्केट शेयर बढ़ के 68.25% तक पहुंच गया, अगेन 65.42%। और अगर आपने देखा होगा तो रिन्यूअल प्रीमियम में भी हमारा ग्रोथ अच्छा हुआ है, 56,156 करोड़ अगेंस्ट 50,258 करोड़। और वैसे भी हम जो काम करते आ रहे हैं एम्बेडेड वैल्यू के माध्यम से, जो प्रॉफिट्स हमारा 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स का हमारा वैल्यूएशन हुआ था, अभी 100% हुआ है। तो इसके नतीजे पे और जो फंड बाइफर्केशन हुआ था लिस्टिंग के टाइम पे, उसके आधार पे हम देख रहे हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के 16,000 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारा ये हौसला बड़ा है। हम चाहते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हम ऐसे ही काम करते रहें। सर आप तो बहुत ही बेहतरीन हिंदी बोल रहे हैं, मैं आपको उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ जी। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है सर जी। धन्यवाद 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 जी। अच्छा सर, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, इसके जो मार्जिन है ये गजब के दिख रहे हैं। 9% से आपने मार्जिन बढ़ाकर 15% के आसपास पहुंचाए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ वजह, और दूसरा ये कि क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है? 14-15% के आसपास नए बिजनेस का जो मार्जिन है, क्या एलआईसी जारी रख सकती है, सस्टेन कर सकती है सर? हाँ, ये जो हम लिस्टिंग के बाद में जो हम काम कर रहे हैं वीएनबी मार्जिन्स के आधार पे, और नॉन पार प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा ला रहे हैं जी। इसके लिए पिछले 6 महीनों में आपने देखा होगा कि हमारे सिर्फ नॉन पार प्रोडक्ट्स का हमने लॉन्च किया है। अभी हमारे बास्केट में 20 ऐसे नॉन पार प्रोडक्ट्स हैं। वीएनबी मार्जिन्स थोड़ा बहुत अभी रेगुलराइज हो रही हैं 14-15 के रेंज पे, और मुझे विश्वास है, वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल बी एबल टू टेक इट इन 4-5 years अप टू 25%। दरअसल आपके जो न्यू प्रीमियम इनकम है उसमें एक 27% की बढ़त इस क्वार्टर में थी, राइट सर? बहुत अच्छी मजबूत बढ़त है। ये बताएं सर, आगे किस तरह का आउटलुक है? अगर जो भी आप गाइडेंस दे पाए, जो भी आप एक डायरेक्शन दे पाए, अगले 2-3 साल तक एलआईसी क्या टारगेट लेकर चलती है,
नए बिजनेस की जो प्रीमियम है वो किस तरह से ग्रो होनी चाहिए? हमारा ये कहना है कि न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि इस देश में आज भी अगर आप देखें पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का बहुत कम है, और जिस तरह की हम काम कर रहे हैं और हमारी एजेंट्स 13 लाख लोग काम कर रहे हैं, हमारा बैंक इंश्योरेंस का भी टाई अप मजबूत होता जा रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि 2-3 साल के लिए तो 15 to 20% ग्रोथ तो होना ही चाहिए। सर, क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स जिन पर एलआईसी काम कर रही है, आप एक अंदाजा देना चाहें? क्योंकि एलआईसी के नए प्रोडक्ट्स का कस्टमर्स को लगातार इंतजार रहता है, अब निवेशकों को भी इंतजार रहता है कि एलआईसी क्या आगे बढ़ा और नया करने वाली है। अगर उसके बारे में कुछ बता सकें। कुछ दिन पहले ही हमने 4-5 प्रोडक्ट निकाले हैं, सब नॉन पार के, बीमा रत्ना, धन संचय, न्यू पेंशन प्लस, और अभी हाल में 17 अक्टूबर को हमने एलआईसी का धन वर्षा निकाला है। हम काम कर रहे हैं टर्म प्लान के ऊपर भी, नया टर्म प्लान लाने की हम सोच कर रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्ते में हम लाएंगे, और आने वाले दिनों में हम ऐसे प्रोडक्ट्स लाएंगे जिससे स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पॉलिसी होल्डर हो, इंटरमीडियरी हो या शेयर होल्डर हो, इन सब के लिए इट विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक बात है। कुमार साहब, एलआईसी हिंदुस्तान के बाजारों में सबसे बड़ा निवेशक है। आपके पास हमेशा प्रीमियम आती है, पैसा आता ही आता है, जाता कम है, तो जाहिर सी बात है आपको निवेश करना होता है। बाजार आज भी लाइफ टाइम हाई पर है, लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास है। एलआईसी जाहिर सी बात है अपने पोर्टफोलियो पर बड़ा मुनाफा बना रही है। इस वक्त ये बताएं कि सर, किस तरह का मुनाफा एलआईसी बना रही है पोर्टफोलियो पे? आगे पोर्टफोलियो को लेकर एलआईसी की क्या स्ट्रेटेजी है? ग्लोबल मार्केट्स का, हमारे बाजारों का क्या असेसमेंट एलआईसी लेकर चल रही है सर? हमारी असेसमेंट है ये है कि जो भी ग्लोबल मार्केट्स में पेन आ रही थी तो 1 साल से, आपने देखा होगा, आपका भी चैनल में भी मैं सुन रहा हूं कि इंडियन मार्केट्स हैव ऑलमोस्ट मैनेज टू ओवरकम दैट स्ट्रेन एंड दैट प्रेशर, और मुझे मानना है कि इंडियन मार्केट्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। हमारा जो पोर्टफोलियो में हमने मुनाफा देखा 2-3 साल में, हम चाहते हैं कि इसका पोर्टफोलियो का चर्निंग हम करते रहेंगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और इंडियन मार्केट्स आई थिंक आर इन वेरी स्ट्रांग फूटिंग, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। कुमार साहब, एक चीज और बताएं कि कोविड के बाद लोगों को थोड़ी सी समझ भी बढ़ी है और उन्हें ये जरूरत भी लगने लगी कि हाँ, लाइफ इंश्योरेंस अब होना ही चाहिए हमारे पास। क्या कुछ बदलाव आप लोगों की इंश्योरेंस लेने की आदतों में देख रहे हैं, और उसका क्या असर पूरी इंडस्ट्री पर और स्पेसिफिकली एलआईसी पर पड़ रहा है सर? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि कोविड के बाद इसके बारे, इंश्योरेंस के बारे में लोग जानना चाहते हैं। पीपल आर लुकिंग आउट फॉर टर्म कवर, और जैसे आपने देखा, मैं थोड़ा आंकड़े दे दूं आपको कि लास्ट सितंबर 21 के 6 महीने में हमारा जो डेथ क्लेम्स था कोविड के, इट वाज अराउंड 21,314 करोड़, और इस सितंबर 6 मंथली में इट इज कम डाउन टू 11,665 करोड़, यानी कि दी डेथ क्लेम स्ट्रेन हैज गॉन अवे, और टर्म कवर के बारे में बहुत लोग सोच रहे हैं। हमारे एजेंट्स की जो संख्या है 13 लाख पीपल, उसमें लगभग 40% एजेंट्स मिलेनियल्स हैं, यंगर पीपल हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं और दे आर पुशिंग दिस प्रोडक्ट।